नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अयोध्या में राम मंदिर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और अन्य आयोजनों को लेकर सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी और प्रतिपक्ष कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी दल बार बार आमने सामने आते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन इस मसले पर रार थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जमकर रार हुई, कटाक्ष हुए, आरोप हुए, प्रत्यारोप चले। अब इसके बाद यह सिलसिला निरंतर चल रहा है। कल रामनवमी पर भव्य और दिव्य एक आयोजन राम लला के दरबार में रखा गया है, अयोध्या में रखा गया है। और इस सब के बीच अभी मध्य प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राज्यसभा के सदस्य भी हैं वे, और साथ साथ इस वक्त राजगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके और सत्तारूढ़ दल के बीच नोकझोंक, आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष एक दूसरे पर चलते ही रहे। लेकिन अभी जो ताजा मामला मसला है वो मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ दिग्विजय सिंह की रार चल रही है। दिग्विजय सिंह बहुत सारे सवाल उठाते हैं। उन्होंने खुद को सनातनी, वे बार बार बताते हैं कि वे भी सनातन धर्म का पालन करते हैं, लेकिन वो बताते नहीं अपना। और ये धर्म जो है, इसका पालन करना निजी आस्था का विषय है, इसका प्रदर्शन हम नहीं करना चाहते, ना करते हैं। उधर वो जो सत्तारूढ़ दल की ओर से जो कुछ होता है उस पर भी सवाल उठाते हैं, प्रधानमंत्री जी को निशाने पर लेते हैं। और जो अयोध्या में राम मंदिर और खासकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन हुआ, उसे लेकर भी दिग्विजय सिंह ने बहुत सारे सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा था कि कहाँ है रामलला की जो प्रतिमा, जो मूल प्रतिमा है वो कहाँ है, वो मूर्ति कहाँ है जो वहाँ हुआ करती थी। अभी उसका जवाब नहीं आ पाया है। जो उन्होंने पूरी उसके साथ तथ्यों के साथ पूछा था, अभी उसके प्रमाणित जवाब नहीं मिला है। फिर दिग्विजय सिंह ने चंदा दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने भी वहाँ जो अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर के लिए निर्माण के लिए चंदा दिया, उसका हिसाब दिया जाए। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए। वो जो ट्रस्ट बना, जिन्होंने पूरा का पूरा इस भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण में भूमिका अदा की, उसके कर्ता धर्ताओं पे सवाल उठाए। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को निशाने पर लिया और सब कुछ करते रहे। उसके भी सवालों को लेकर कटाक्ष एक दूसरे पर होते रहे, जवाब अभी आए नहीं है। इधर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो बहुत लंबे अरसे से, काफ़ी दिनों से, जब से वे मुख्यमंत्री हुए हैं मध्य प्रदेश के, पहले वो शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री होते थे, 3 बार के वे विधायक हैं, उज्जैन से आते हैं, महाकाल की नगरी के वे लाल हैं, वहीं के वो देन है। इस मध्य प्रदेश के मुखिया जो हुए हैं, उसको माना जाता है कि उज्जैन के सपूत डॉक्टर मोहन यादव, वो अब तो उन्होंने जो है पीएचडी किया है, वे एमबीबीएस में सिलेक्ट भी हुए थे कभी। राजनीति के उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, तो राजनीति में चलते और करते और काम आगे बढ़ते बढ़ते वे फर्श अर्श पर पहुंचे हैं। वे बार बार कहते हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा था, उनके घर में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है राजनीति की जो जिसके बदौलत उन्हें कुछ मिले। लेकिन बीजेपी है, बीजेपी देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, भाव उनका रहा है। अभी जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं कि मोहन यादव और दिग्विजय सिंह में तकरार चल रही है, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा था चंदा वापस ले लें दिग्विजय सिंह, हम पहुंचा देंगे चंदा। दिग्विजय सिंह ने बहुत उस पर रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अभी जो एक बहुत खास मसला है जिसपे कोई आमने सामने हैं, दरअसल जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने एक अवसर पर दिग्विजय सिंह को रामद्रोही कहा है। उन्होंने बार बार ये कहते रहे हैं मोहन यादव की जो रामलला के है यहाँ ना पहुँच पाया, वो उसका जो है भाग्य नहीं प्रबल हो सकता, वो दुर्भाग्यशाली है जिसने उस न्योते को ठुकराया। सबको निशाने पे लिया करते हैं, दिग्विजय सिंह को भी वे निशाने पे लेते हैं। तो अभी जिस मसले को लेकर रार या तकरार चल रही है वो मामला रामद्रोही कहने का है। रामद्रोही कहीं जो मोहन यादव ने दिग्विजय सिंह को कहा, तो अब उस पर दिग्विजय सिंह का बयान आया है। दिग्विजय सिंह ने ये कहा है कि वो टेप जिसमें मुख्यमंत्री जी ने, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, जिसमें कहा है कि दिग्विजय सिंह तो रामद्रोही, वो टेप मेरे पास आ चुका है, उसके प्रमाण आ चुके हैं, वीडियो आ चुका है। वीडियो के आधार पर दिग्विजय सिंह ने ताल ठोकी है कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर कराएंगे। दिग्विजय सिंह का भाव यही है कि उन्होंने जो सनातन की बात करते हैं, एक जो सनातन को मानने वाला है,
भले ही वो राजनेता है, मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है और राज्यसभा का सदस्य है, चुनाव लड़ रहा है, तो उसका अपमान जो है उसे लेकर उन्होंने ताल ठोकी कि वो पुलिस के समक्ष जाएंगे, एफआईआर कराएंगे और जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। देखिए, दिग्विजय सिंह बड़े एक जिद्दी किस्म के नेताओं में शुमार हैं। ये ठान लें सो ठान लें। यहाँ मध्य प्रदेश में अगर हम उनका इतिहास उठाएं तो वो 1993 से 2003 तक मुख्यमंत्री रहे। जब 2003 के चुनाव हुए तो उन्होंने प्रण लिया था कि यदि इस चुनाव में कांग्रेस को वापस सत्ता में नहीं ला पाए तो 10 साल वो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। और दिग्विजय सिंह ने ऐसे ही कुछ किया। जब हार गए वो उमा भारती की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी से, एक बहुत ही ऐसी करारी हार का सामना उन्होंने किया कि जब 173 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 230 सीटों वाला मध्य प्रदेश का सदन है, केवल 38 सीटों पर कांग्रेस दिग्विजय सिंह की अगुवाई में सिमट कर रह गई थी। 10 सालों तक उन्होंने कोई पद नहीं लिया, कोई राजनीतिक जो है मुख्य धारा में होकर राजनीति में नहीं किया और वो करते रहे अपना, खुद को उन्होंने जीवित रखा राजनीतिक जीवन में और फिर जब सक्रिय हुए तो सब कुछ चल ही चल रहा है। तो कहीं ऐसा ही रहा जब उमा भारती विपक्ष उस समय बीजेपी के लिए एक लड़ा रही थी 2003 में और उन्होंने काफ़ी आरोप लगाए थे कि 15,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह कोर्ट चले गए थे, मानहानि का दावा ठोका था और मानहानि के दावे में उमा भारती को उन्होंने नाको चने चबवाए। जब माफ़ी मांगी गई तब जाके वो प्रकरण रफा दफा और 15,000 करोड़ का भ्रष्टाचार उमा भारती साबित नहीं कर पाई। ऐसे ही एक अवसर पर सुंदरलाल पटवा जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, भाजपा के बड़े नेता होते थे, उन्होंने और कुछ नेताओं ने दिग्विजय सिंह पर कुछ आरोप लगाए थे। दिग्विजय सिंह की जमीनों से जुड़ा मामला उठाया था और बड़ा दिलचस्प सा वो मामला निकल कर आया था। उसे भी उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी थी, मानहानि का दावा किया था और वो मामला मसला बिहार में जो एक दिग्विजय सिंह हुआ करते थे नेता, उनका उनसे जुड़ा था। लेकिन वो दस्तावेजों को दिग्विजय सिंह का मानकर हो गया था और वो कोर्ट गए थे, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। अंत में पटवा जी ने भी जो है, अब तो वे इस दुनिया में नहीं है, वे फानी दुनिया से जा चुके हैं। उन्होंने जब क्षमा याचना की थी और वो करा था तब उन्होंने छोड़ा था। तो अभी जो है मामला वो पुराने जो मसले मामले हैं, इसलिए उल्लेख किया कि दिग्विजय सिंह बड़े धुनी हैं। वो अपने यदि ठान लें, यदि किसी से उनको करना है दो दो हाथ तो वो कर ले जाया करते हैं। और उन्हें बहुत सारे नेताओं, बहुत सारे राजनेताओं और वो दिल के ऐसे भी हैं कि जब आप मामला मसला आपने मान लिया कि हमसे गलती हुई तो छोड़ भी दिया करते हैं। अभी तो उनके निशाने पर मोहन यादव है। मोहन यादव को उन्होंने निशाने पर लिया है क्योंकि वे बार बार कटाक्ष दिग्विजय सिंह पे कर रहे हैं। उनके धर्म, उनका जो सनातन जो कहते हैं सनातनी, उस पर कहीं वो उंगलियां उठा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं। तो राजनीति मध्य प्रदेश में बड़ी दिलचस्प मोड़ पर है इस पूरे मामले पर। चाहे वो अयोध्या के जो एक भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ वो है, फिर वहाँ रामलला की प्रतिष्ठा हुई वो है, फिर चंदे की बात है दिग्विजय सिंह की वो है, और अभी तो जो रामद्रोही कह दिया है उस पर उन्होंने भ्रुकुटियाँ तो पहले ही तनी हुई थी दिग्विजय सिंह की। अब वे कोर्ट कचहरी की तैयारी भी करने लगे हैं और साथ साथ पहला उन्होंने ये ऐलान जंग किया है कि मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ एफआईआर कराने जा रहा हूं। और संकेत जो है उनके खेमे की ओर से कि वो आने वाले एक दो दिन में चुनाव के चलते ही यदि वो एफआईआर करा दें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये मामला, ये मसला जो रामद्रोही वाला है वो तूल पकड़ रहा है मध्य प्रदेश में। और रार जो है, राम के नाम पर रार, वो तकरार तेज हो रही है। देखिए इसमें जो कुछ निकल कर और आगे सामने आएगा तो अपने 4 PM के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया है तो वही अपील कि ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए ज्वाइन का बटन दबाकर। हम एक सच्ची निष्पक्ष पत्रकारिता का प्रयास करते हैं, आप तक सच्ची खबरें पहुंचाने की कोशिशें करते हैं और आप देखते भी हैं बेखौफ और बिल्कुल लौस हम खबरें पहुंचाते हैं। और ये भी हमारी अपील है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर करें। इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहें 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।